मोदी बेस्ट परफॉर्मेंस देने को बेताब हैं, लेकिन विपक्ष फिर बैठक करने जा रहा है। मोदी रिकॉर्ड बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के नेता रिजल्ट से ठीक पहले दिल्ली में जुटने वाले हैं। उसमें भी ममता ने आने से मना कर दिया। मोदी जब तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तब गठबंधन मिलकर 1 जून को यह तय करेगा कि 4 जून के बाद उसे क्या करना है। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। मोदी ने ऐलान कर दिया है अपना सर्वश्रेष्ठ देने का, यानी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को सीटों के लिहाज से 353 से 400 पार का फासला तय करना है। मतलब नतीजों में अगर पिछली बार से करीब 50 सीटें और जोड़ ली जाएं, तो वो सियासी चमत्कार हो जाएगा। 4 तारीख का परिणाम कहता हूं, राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी। 400 पार कह रहे थे, अब बड़ा डर के कह रहे हैं 400 पार। जब से जनता को समझ में आ गया 400 पार का मतलब हुआ 143 सीटें। इस बार ये लोग 140 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। उत्तर प्रदेश में और बिहार में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, एक बात लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। सत्ता में कौन आएगा, लड़ाई इसी की है। जब मोदी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो विपक्ष का सिर्फ बिखरे कुनबे को जोड़ने और एकजुटता का संदेश देने के लिए मिलने वाला है। जीत का जश्न मनाना है या हार का ठीकरा फोड़ना है, सरकार बनानी है या फिर 5 साल का इंतजार करना है, क्या नई पार्टियों को गठबंधन में जोड़ना है या फिर किसी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना है। केजरीवाल और ममता गठबंधन के साथ रहेंगे या चुनाव के बाद छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल को 2 जून को फिर तिहाड़ जाना है। सरेंडर से पहले जमानत बढ़ाने के लिए उन्होंने जो मोहलत मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। इनकार तो ममता ने भी कर दिया है इंडी की 1 जून की बैठक में आने से, लेकिन बातें वो बीजेपी को हराने की कर रही हैं। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे, तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। तो क्या नतीजों से पहले ही बिना चेहरे वाला गठबंधन टूट जाएगा? अपनी अवश्यंभावी पराजय को देखकर पूरी तरीके से इस गठबंधन का अंतर्विरोध सामने आ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है ना इलेक्शन तो अंतिम चरण में आ गया, तो उसके बाद तो अपने असली रंग दिखाने वो शुरू ही करेंगे। तो आप बहुत साफ समझ सकते हैं कि इनको वोट देना एक प्रकार से अपने वोट को व्यर्थ करना है। घमंडिया गठबंधन बनाया इसलिए था कि ठीकरा कांग्रेस में नहीं फूटे। और भाई बहन को मैं बता रहा हूं, कांग्रेस से विदाई तय है। 4 तारीख के बाद कांग्रेस 2-3 फाड़ में टूटने वाली है। इंडिया गठबंधन के लोग कोई बावेला नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन के लोग सरकार बनाएंगे और बीजेपी में आपस में सिर्फ फुटबॉल करेंगे। राज्य दर राज्य कांग्रेस। आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजीज खान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, तौसीफ अहमद खान टीएमसी के नेता हैं, और साथ ही चंद्रमोहन जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले ये जो गणित है इसको समझना चाह रही हूं, और इसीलिए इस गणित की शुरुआत में एक बार जरा अजीज खान साहब आपसे कर लेती हूं। जरा ये समझाइए, 300 पार बीजेपी की सरकार जा रही है, हम आ रहे हैं, ये जो 300 का गणित है जिसकी बात हर कोई कर रहा है, उसमें सीटें कहां से निकल रही हैं? क्योंकि जो एक अनुमान, एक सीट का प्रोजेक्शन मैंने दिया, उसमें उसके हिसाब से 300 सीटों में सर अभी बहुत सी सीटें ऐसी हैं और जहां पर इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल होगी। आप लोगों के लिए 300 लानी है तो यूपी में कम से कम 50 निकालनी है। निकाल रहे हैं आप 50 यूपी में? देखिए सुचेता जी, आपका जो मैं असेसमेंट देख रहा था, उस असेसमेंट में एक चीज मुझे एहसास हो रहा था। आपने कहा 1 है तो 3 गुना कर दो, 3 ले लो, 5 है तो 7 ले लो, 7 है तो 12 ले लो। ये ऐसे असेसमेंट नहीं होता है। कैसे होता है? देखिए, हालात बदल रहे हैं, और हालात किस कदर बदल रहे हैं। जब जनता कर अपना रुख बदलती है तो हालात बदल जाते हैं।
आज आप देखिए कि हवा किस तरह, हवा का रुख है किस तरह बदल चुका है, और इसका एहसास बीजेपी के सारे नेताओं को और खास तौर से माननीय मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री, उनको हो चुका है। इतनी जबरदस्त गर्मी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज बीजेपी की जो नेता है कहीं ना कहीं बहुत उलझन में है, और इस गर्मी पे सिर्फ एक शेर सुचेता जी, अभी शिवम भाई भी बैठे हैं, सुन लें कि सूरज से धरती तपे, सूरज से धरती तपे, छाया ढूंढे काग, तन के अंदर मन जले और धुआं दिखे न आग, अंदर से जो बौखलाहट, जो उत्तेजना, जो तमाम तरीके की इरिटेशन है, ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि बीजेपी के लोग डिस्टर्ब हैं। वो कह रहे साहब आप 300 पार कैसे लाएंगे? अरे भाई, आप हमसे पूछ रहे 300 पार कैसे लाएंगे? आपको यह नहीं पता आप 400 पार का दावा क्यों कर रहे थे? हम बता रहे हैं कि हम 300 पार कैसे लाएंगे। यही उत्तर प्रदेश है। यही तो सवाल पूछ रही हूँ मैंने। एक मिनट अजीज खान साहब, ये कोई असेसमेंट नहीं है। मैंने सिर्फ एक तस्वीर इसलिए निकालने की कोशिश की कि बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इंडिया गठबंधन के दलों की सरकारें हैं। अब यहां पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको सीटों में इजाफा होगा, इतना कम से कम मैं समझ रही हूं। और कौन सी जगहों पर आप इजाफा समझ रहे हैं, मैं वही आपसे समझना चाह रही थी कि ये 300 कैसे आएंगी। 50 सीटें यूपी में अगर आप लोग निकालेंगे, ये बड़ा क्लियर है शिवम, अगर 50 सीटें यूपी में ये लोग लेकर आ रहे हैं तो इनकी सरकार बन रही है। आप लोग कितनी लेकर आ रहे हैं? क्योंकि जो असेसमेंट अभी जो गृह मंत्री ने दिया है, जो अमित शाह जी ने दिया, उसके मुताबिक 400 आप और अखिलेश जी को तो 4 सीटें वो दे रहे हैं। तो अजीज खान जहां 300 का सपना देख रहे हैं, आप उन्हें समाजवादी पार्टी को 4 पे समेट दे रहे हैं। अब मुझे बात ही नहीं कंप्लीट करने दिया। अब अजीज खान साहब ने शायरी से शुरू किया है तो मैं भी शायरी से ही शुरू करता हूं। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। विषय बहुत साफ है। जिस तरीके से चीजें हुई हैं, ये 300 लाएंगे कहां से? मुझे इंडिया अलायंस की 300 सीटें दो ही तरीके से संभव लग रही हैं, जिसको जो टेक्निकलिटी में संभव नहीं है। एक तो पाकिस्तान का मंत्री जो है फवाद चौधरी, वो बड़े इंडिया अलायंस के नाम से ट्वीट कर रहा है, 2-4 सीटें मुझे लग रहा है शायद ये उनसे उधार मांगने का सोच रहे हो, या फिर वो चाइना की सीपीसी से जो 2007 में कॉन्ट्रैक्ट किया था, शायद उनसे कुछ उम्मीद की मदद की उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि भारत की जनता तो इनको सीट नहीं दे रही। अब आपने इनसे पूछा कि आप 300 कैसे लाओगे, ये हवा बताने लग गए, ऐसी हवा चल रही है, वैसी हवा चल रही है। अरे भैया, हवा बस एक ही आदमी की और एक ही नाम की चल रही है, वो है मोदी जी का नाम। अब आपने मुझसे पूछा कि हम 400 कैसे लाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में हम अप्रोक्सीमेटली 64 लाए थे, हम वहां पर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 लाए थे, हम वहां पर 1 बढ़ रहे हैं। राजस्थान में 25 में से 25 हम लाए थे, हरियाणा में 10 में से 10 हम लाए थे, दिल्ली में 7 में से 7 हम लाए थे, उत्तराखंड में 5 में से 5 हम लाए थे, और हिमाचल में हम लाए थे। बिहार में हम बढ़ेंगे 1 सीट, झारखंड में हम बढ़ेंगे 2 सीट, मध्य प्रदेश में हम बढ़ेंगे कम से कम 5 सीट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बंगाल में बढ़ेंगे कम से कम हम 10 सीट, उड़ीसा में बढ़ेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, आंध्रा में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के मेजर जितने भी पोलस्टर्स हैं वो सब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार साउथ में अपना बेहतर प्रदर्शन करेगी। नॉर्थ में जो कहीं पर हमारी, जैसे कि झारखंड में 2 कम सीटें थी, वो जनता इस बार हमें देगी। बिहार में 1 कम थी तो वो भी हमें इस बार मिलेगी, और इसके अलावा और तमाम जगहों पर। भाई हमारे पास पूरी कैलकुलेशन है 400 की। अब इनसे पूछो कि 300 कहां से आएंगे, तो हवा बता रहे हैं। मुझे बोलने दें सुचरिता जी। अरे डॉक्टर साहब आ रही हूं आपके पास। प्लीज अजीज खान साहब, बीच में नहीं। अरे जब खुद पूछा था, जब तो इनके पास 1 नंबर नहीं था, बीच में इस तरीके से कूदना है। विषय बहुत साफ है, इनको भी पता है। इंडिया अलायंस की जब शुरुआत में अलायंस फॉर्म करने का शुरुआत हुई थी, उस समय भी इनकी जो है आपस में खूब हीटेड डिबेट हुई थी, अंदर पता चला था काफी लड़ाई हुई थी। 1 तारीख को जो विश्लेषण करने ये बैठेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इनकी जो वो मीटिंग होने वाली है उसमें भटाभट कुर्सियां चलनी है, और कुछ नहीं चल रहा। ये एक दूसरे में कुर्सियां बजाएंगे और कहेंगे कि ये हुआ क्या, इतनी मेहनत करी, खोदा पहाड़ और निकला कुछ भी नहीं। अच्छा देखिए मैं एक चीज, बहुत बड़ी इनकी बात होने वाली है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम 400 लेकर आ रहे हैं।